आज लोकसभा में पीएम मोदी ने एक डिबेट स्टार्ट की थी वंदे मातरम को लेकर। इस वजह से आज वंदे मातरम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है ना। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच वंदे मातरम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं वंदे मातरम की हिस्ट्री पर कि वंदे मातरम क्या है, कैसे है। इस बारे में देखो, आज से करीबन 150 साल पहले, फिक्स 150 साल पहले 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने नोवेल आनंद मठ में वंदे मातरम सॉन्ग का यूज किया था, सॉन्ग लिखा था मतलब, है ना। और तब से ये सॉन्ग अंग्रेजों के खिलाफ यूज होता था। क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे इस सॉन्ग को। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कुछ नारे थे। इस तरह से अब 1937 में पंडित नेहरू ने, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके फर्स्ट दो स्टैंजा, दो पैराग्राफ्स को कंपलसरी किया था एज ए नेशनल सॉन्ग। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो पैराग्राफ्स को एज ए नेशनल सॉन्ग कंपलसरी किया था। बाकी के पैराग्राफ्स को नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये देश की यूनिटी को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। क्योंकि बाकी के जो पैराग्राफ्स हैं ना, उसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती ऐसे हिंदुज्म वर्ड्स थे। तो उस वजह से ना इसके सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही पैराग्राफ्स को कंपलसरी किया था। उनको लगता था कि इससे देश की यूनिटी खराब होगी, एज ए सेकुलर इसके दो ही पैराग्राफ्स को पढ़ा जाए। तो तब से हम वंदे मातरम के सिर्फ दो ही पैराग्राफ्स को वो गाते हैं एज ए नेशनल सॉन्ग। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि महात्मा गांधी जी ने 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पे कहा था कि वंदे मातरम की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसे नेशनल एंथम यूज किया जा सकता है। अब बीजेपी का कहना है कि जब महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि ये नेशनल एंथम हो सकता है, तो फिर इसके बाकी के पैराग्राफ्स को कंपलसरी क्यों ना किया जाए। स्कूल्स और कॉलेज, मतलब स्कूल्स में और ईटीसी 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसी जगहों पे इसके पूरे वंदे मातरम सॉन्ग को एज ए कंपलसरी गाया जाए, कंपलसरी किया जाए। हालांकि बीजेपी भी सही है, बट एज ए सेकुलर पहले वाला ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो मुझे इस जगह पे दोनों ही सही लग रहे हैं कुछ। अब इस बात को लेकर अब आज 2025 में 150 साल बाद बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है। बीजेपी कह रही है कि इसे कंपलसरी करो पूरे वंदे मातरम को। कांग्रेस कह रही है कि जितना है उतना रहने दो एज ए सेकुलर कंट्री। हालांकि कांग्रेस इस जगह पे सही है। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी इस चीज़ को सोच के ही लागू किया था। तो देखते हैं क्या निर्णय निकलता है इसका। जैसा भी है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।